Children, welcome to my YouTube Asaf Ali channel. You can see this book in my hand, Connect for class 5 semester 1. Today we will go through this chapter, first chapter, and that is the seed. Let's read and understand in Hindi what the story says. Long ago in China, बहुत पुराने ज़माने की बात है चाइना में, there lived a wise emperor whose once dark bread had turned the color of new fallen snow. और वहाँ पर एक बादशाह रहते थे जिनका एक दफ़ा ये जो डार्क ब्रेड आप देख रहे हैं यहाँ नीचे में देखिए, पॉनी टेल, यानी कि चाइना के जो लोग होते हैं वो जो बाल रखते हैं वो बड़ा बाल होता है और पीछे में बांध लेते हैं। और वो बादशाह ने देखा कि अचानक उनका बाल में सफ़ेदी आ गया है, टर्न द कलर ऑफ न्यू फॉलन स्नो, यानी कि बाल में सफ़ेदी आ गया है। ही वॉज ओल्ड एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू चूज़ ए सक्सेसर। अब उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो चाह रहे थे उनके बदले में और कोई जो है एक कामयाब बादशाह बने और उनका जगह संभाले। सक्सेसर उसे कही जाती है जो बादशाह के बाद जो फिर राजा होते हैं। ऑल्दो ही हैड मैनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स टू चूज़ फ्रॉम, और उनके पास बहुत सारे ग्रैंडसन्स थे, यानी कि लड़के के लड़के थे, फिर भी वो उनमें से चूज़ करना पसंद नहीं कर रहे थे। द एम्परर फेल्ट दैट पावर एंड वेल्थ हैड मेड हिज हेयर्स लेजी, और उनके दिल में ये बात थी कि मेरे जितने भी पोते हैं तमाम जो हैं दौलत और वेल्थ, दौलत के कारण और आराम के कारण सब जो है एकदम लेज़ी हो गए हैं। ही वॉन्टेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली, इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं एक ऐसा बादशाह चुनूं जो मेरे परिवार से हट करके हो, बाहर से हो। लाउड ड्रम्स कॉल्ड ए गैदरिंग ऑफ यंग मैन टू द टेम्पल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, और पहाड़ी के ऊपर में एक मंदिर थी और उस मंदिर के ऊपर में ड्रम बजती गई और जो है ऊपर में जाने के लिए जो है बुलावा आया। सब लोग जो है ऊपर में पहाड़ के ऊपर चले और इकट्ठा हुए। When they arrived, the emperor seated on a magnificent throne, और जब भी सब पहुँचे वह टाउन्समैन, तो वहाँ जो है बादशाह एक मैग्निफिसेंट यानी कि बहुत खूबसूरत सजा हुआ और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ राजगद्दी में राजा बैठा हुआ है। और राजा का जो राजगद्दी होता है यानी कि थ्रोन जो होता है वो सोना चांदी भी लगी रहती है और बहुत खूबसूरत होता है। अनाउंस्ड इट इज़ टाइम टू चूज़ द नेक्स्ट एम्परर, और उन्होंने ऐलान किया अब समय हो गया है, मुझे एक नया एम्परर चुनना है। द शॉक टाउन्समैन विस्पर्ड अमंग देमसेल्व्स, और जो टाउन्समैन थे वहाँ के जितने भी लोग थे सब परेशान हो गए कि आखिर क्या बात है। विस्पर्ड एक दूसरे से जो है बातें करने लगे, फुसफुसाने लगे, आखिर क्या बात है। नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपेंड बिफोर, और इस तरह जो है इससे पहले कभी नहीं हुआ। द एम्परर कंटिन्यूड, एम्परर जो है बोलना शुरू किया। टुडे ईच ऑफ यू विल टेक ए सीड, जितने भी आप लोग यहाँ आए हैं सब एक एक बीज लेंगे। इन 1 year यू विल ब्रिंग योर प्लांट टू द टेम्पल, और 1 साल में सब अपना ये जो पौधा उग जाएगा फिर उसे आप हमें यहाँ पर टेम्पल पर ले आना। ए गोल्डन बाउल फिल्ड विथ सीड्स वॉज सेट बिफोर द क्राउड, और उन तमाम टाउन्समैन के भीड़ के बीच में एक जो है गोल्डन बाउल रखा गया, गोल्डन बाउल कटोरा रखा गया, उसमें जो है पूरा सीड भरा हुआ था। ईच पर्सन टुक जस्ट 1 सीड, और प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति जो है एक सीड लिया। ए यंग मैन नेम चुन वॉज लास्ट इन लाइन, और एक लड़का जो है यंग नौजवान लड़का वो
नाम उसका चुन और लाइन का सबसे आखिर में था। ही चोज हिज सीट केयरफुली, और वो बड़ा सावधानी के साथ अपना सीट जो है पसंद करके उठाया। होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फीस्ट, और अपने मुट्ठी में बड़ा टाइट से पकड़ता हुआ ही रैन होम टू टेल हिज मदर, और वो दौड़ करके गया और अपने माँ से बोला। शी लिसन टू द स्टोरी एंड गेव हिम ए ब्यूटीफुल ब्लू एंड वाइट पोर्सलेन बाउल। और उसकी माँ जो है तमाम घटना सुनने के बाद जो है उसकी माँ उसे बहुत खूबसूरत ब्लू एंड वाइट पोर्सलेन बाउल यानी कि कटोरा, ब्लू एंड वाइट कलर का पोर्सलेन बाउल उन्होंने दिया कि ठीक है चुन, इसमें तुम जो है अपना उस बीज को जो है लगा दो, प्लांट कर दो। प्लेस्ड पेबल्स एंड देन सॉइल इन द बाउल, और जो है चुन उस बाउल में जो है मिट्टी रखा, पेबल्स रखा। एंड टेंडरली प्लांटेड हिज सीड, और बड़ा सावधानी के साथ जो है उस सीड को उसने प्लांट कर दिया। ईच डे चुन केयरफुली वाटर्ड द सीड, और हर रोज़ जो है चुन बड़ा सावधानी के साथ पानी देता था। ही वॉच्ड एंड वेटेड, और वो हमेशा जो है देखता रहा, आज न कल जो है मेरा पौधा निकलेगा, बड़ा गौर से देखता रहा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अदर्स टॉक्ड अबाउट देयर प्लांट्स दैट वर पुशिंग अप थ्रू द सॉइल, और दूसरे लोग सब जो है आपस में बातें करते थे कि मेरा जो है पौधा इतना बड़ा हो गया, मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया। वीक्स पास्ड एंड स्टिल चुन सीड डिड नॉट स्प्राउट, और जो हफ्ता गुजर गया, कई हफ्ता गुजर गए, लेकिन फिर भी जो है चुन का जो है सीड बिल्कुल नहीं, मतलब पौधा उगा। समथिंग्स रॉन्ग चुन थॉट, चुन ने सोचा शायद कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो हारा नहीं। एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड, और फिर भी जो है वो उस बीज में पानी देता रहा, रोज़ाना पानी देता रहा। अदर मैन इन द विलेज वेर ट्रांसप्लांटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट्स इनटू बिगर कंटेनर्स, और ये गांव के लोग जो है बीज बदल कर जो पौधा उगा उसको बदलते जा रहे थे, और जो है बड़ा बड़ा कंटेनर में जो है बदलते जा रहे थे। चुन थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, चुन के दिल में बात आई शायद मुझसे जो है प्लांट करने में कुछ गलती हो गई हो। ही प्रेड इन द टेम्पल फॉर ए मिरेकल, और वो टेम्पल में जाकर जो एक गैबी मदद यानी कि मिरेकल यानी कि कोई ऐसा मदद मिले जिससे मेरा मसला हल हो जाए, इसके लिए उसने दुआ किया। 6 months वेंट बाई, 6 महीना गुजर गया। एंड स्टिल नथिंग ग्रू इन हिज ब्लू एंड वाइट बॉल, और लेकिन फिर भी उसके ब्लू एंड वाइट बॉल में कुछ नहीं हुआ। कुड आई हैव किल्ड माई सीड विथ टू मच वाटर, दिल में सोचने लगा शायद मैं बहुत ज़्यादा पानी दे दिया हूँ जिसके लिए हो सके मेरा सीड खराब हो गया होगा। ही वंडर्ड, उसे ताज्जुब हुआ। ऑल अराउंड इन द विलेज देयर वर कंटेनर्स फिल्ड विथ वंडरफुल लुकिंग प्लांट्स, और पूरे गांव भर में जितने भी नौजवान सीड ले गए थे सबका जो है पौधा उगा हुआ है और सब खुश है, और बेचारा चुन का जो है कुछ नहीं उगा है। बट चुन सीड हैड नॉट येट स्प्राउटेड, और बेचारा का सीड जो है बिल्कुल नहीं, उसमें से छोटा सा भी पौधा उगा होगा। द 1 year मार्क अराइव्ड, और 1 साल का जो दिन वक्त मुकर्रर किया गया था वो करीब आ गया। एंड इट वॉज टाइम टू कैरी द प्लांट्स अप द माउंटेन टू द टेम्पल, और अब समय हो गया है कि हम सबको जो है ये पौधा लेकर टेम्पल के ऊपर जाना है, बादशाह को दिखाना है। आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बाउल टू द टेम्पल, चून सेड टू हिज मदर, और चून जो है बहुत दुखी होकर अपने माँ से कहा कि मम्मी मैं ये खाली बाउल लेकर के टेम्पल के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। यू मस्ट गो, उसके माता जी ने बोले कि यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। शी एनकरेज्ड, उन्होंने हिम्मत दिया। यू हैव डन योर बेस्ट, तुमने तुम्हारा सबसे बेहतर काम किया, तुमने ईमानदारी के साथ हर काम किया है। एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस, और तुमने जो वादा किया कि 1 साल पर वहाँ जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस बादशाह के पास रखना चाहिए। ऑल्दो चुन फेल्ट सैड एंड ए लिटिल एम्ब्रेस्ड, चुन जो है बहुत दुखी हो गया और अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगा। ही कैरिड हिज एम्प्टी बाउल अप द स्टीप स्टोन स्टेप्स दैट लेड टू द टेम्पल, और जो है खड़ा एकदम सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जो है मंदिर में पहुंचना था, और ये बेचारा खाली जो है एम्प्टी बाउल था वो लेकर शर्मिंदा होकर
चढ़ता गया। व्हेन ही अराइव्ड एट द टॉप, जब वो ऊपर जाकर के पहुंचा, देयर वाज सो मेनी प्लांट्स दैट इट वाज इजी टू हाइड हिज एम्प्टी बाउल अमंग देम। और वो जाकर के देखा तमाम लोगों का इतना बड़ा बड़ा पौधा उगा हुआ है और इसके लिए बड़ा आसान हो गया कि उसी बीच में लेके जाके वो छुपा दे अपना, जिसमें बिल्कुल कोई पौधा ना उगा हो। These are the most beautiful plants I have ever seen, exclaimed the emperor as he sat on his throne। और उसके बाद बादशाह आया, बादशाह आकर जो है अपना थ्रोन यानी कि राजगद्दी में बैठ गया और देख करके बोला, वाह वाह कितना खूबसूरत प्लांट्स उगा है, आहा क्या बात है, कितना खूबसूरत प्लांट आप लोग ने मेहनत किया और 1 साल पर लाया, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। As he stood up and walked around, और जैसे ही वो खड़ा हो गया और करीब में जाने लगा, he noticed the empty blue and white porcelain bowl behind a big plant। और वो देखा कि एक खाली ब्लू एंड वाइट पोर्सलेन बाउल जो है एक बड़ा प्लांट के पीछे में छिपा हुआ है। What's this? ये क्या है? He questioned, उसने प्रश्न किया, holding the bowl in his hands, और अपने हाथ में वो बाउल उठाकर पूछा। चुन ट्राइड टू हाइड, चुन बेचारा शर्मिंदा होकर वो अपने आप को छिपाने का कोशिश किया। बट दोज नियर हिम लाफ्ड एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और तमाम लोग जो उससे आगे में खड़े थे, चुन बेचारा अपने आप को जो है छिपा रहा था, शर्म से अपने आप को छिपा के रखा था, और वो बाकी सब जो है खूब हंस रहे थे और चुन को जो है ठेल करके आगे कर दिया। उसके बाद जो है व्हाट इज़ योर नेम, बादशाह ने पूछा। द एम्परर आस्क्ड, तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज़ चुन, बेचारा बहुत गमगीन होकर के कहा, मेरा नाम चुन है। वी विस्पर्ड विदाउट लुकिंग अप, और वो जो है बिल्कुल सर न उठाते हुए शर्म के मारे बड़ा दुख से कहा कि मेरा नाम चुन है। उसके बाद आगे में देखिए, व्हाई डिड यू ब्रिंग मी एन एम्प्टी बाउल, और बादशाह ने कहा तुम मेरे लिए खाली जो है ये गमला क्यों ले आए? ये क्वेश्चन, उसने प्रश्न किया बादशाह ने। माई सीड डिडंट ग्रो, चुन रिप्लाइड, चुन जो है बड़ा दुख होकर के कहा कि मेरा जो है बीज नहीं उगा। ही रिप्लाइड, आई फेल्ड, बोला कि मैं जो है फेल कर गया हूँ। यू डिड नॉट फेल, द एम्परर सेड, बादशाह ने कहा कि नहीं तुम फेल नहीं किए। बादशाह ने कहा, लास्ट ईयर आई पास्ड आउट सीड्स एंड टोल्ड यू ऑल टू प्लांट देम, पिछले साल मैंने तुम सबको एक एक सीड दिया था और कहा था कि ये सीड को जो है अच्छी तरह प्लांट करना और 1 साल पर लेके आना। बट द सीड्स आई हैव गिवन यू हैड बीन बॉइल्ड, बादशाह ने कहा कि देखो मैं जो तमाम सीड तुम सबको दिया था वो बीज को जो है मैंने बॉयल कर दिया था, उगाल दिया था, और जो है जब आप कोई भी सीड को उगाल देंगे उससे जो है कभी भी पौधा उग नहीं सकता। नन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबली ग्रोन, और राजा जानता था कि कभी भी बॉइल्ड सीड से जो है पौधा उग नहीं सकती। ही रेज्ड हिज वॉइस एंड स्पोक टू द क्राउड, और बादशाह जो है जोर से अपना आवाज़ से बोले, व्हेन यू फाउंड आउट दैट योर सीड्स वुड नॉट स्प्राउट, और जब तुम लोग ने देखा कि तुम लोग का बीज में से किसी तरह का पौधा नहीं होगा, यू सब्स्टिट्यूटेड अदर सीड्स, और तुमने वो सीड बदल कर दूसरा सीड तुमने प्लांट कर दिया। ओनली 1 person हैड एनफ ऑनेस्टी एंड करेज, सिर्फ एक ही यंग जवान बच्चे में जो है मैंने ईमानदारी पाया और उसके अंदर में जो है हिम्मत पाया, और टू ब्रिंग मी द ओरिजिनल सीड, और वही एक व्यक्ति है, वही एक बच्चा है जो ओरिजिनल सीड जो नहीं होगा वही लाया है। दैट इज़ वाई चुन विल बी द नेक्स्ट एम्परर, और मेरे बाद चुन को जो है मैं एक एम्परर बनाना चाहता हूँ, बादशाह ने ऐलान किया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। चुन देखिए कितना ईमानदार लड़का था, उसने सीड नहीं बदला, और बादशाह कितना चालाक था कि बादशाह एक सही एम्परर चुनने के लिए वो जो है बॉयल कर दिया सीड को, लेकिन कोई टाउन्समैन को मालूम नहीं था कि ये सीड जो है बॉयल किया हुआ है, और सब अपने मर्ज़ी से जो सीड बदलता गया और उन लोगों का प्लांट जो है बड़ा होता गया। लेकिन चुन एक जो है ईमानदार लड़का था, उसने सीड नहीं बदला, और एम्परर को जो है एकदम ऑनेस्ट पर्सन चुनना था,
एक एम्परर बनाने के लिए एक ऑनेस्ट व्यक्ति की ज़रूरत थी, और वो चुन था, और चुन को जो है नेक्स्ट एम्परर बनाया गया। तो बच्चों, ये कहानी ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में जो है शेयर करें। और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस